नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। स्कूलों में सुबह गाना होगा राज्य गीत, ममता सरकार ने दिया आदेश। राष्ट्रगान पर क्या कहा? पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने सभी सरकारी और एडेड स्कूलों को आदेश दिया है कि सुबह की प्रार्थना सभा में राज्य गीत गाया जाए। स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने अपर प्राइमरी ORR सेकेंडरी स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि सुबह की सभा में बांग्लार माटी, बांग्लार जल गीत गाना जरूरी होगी। बता दें कि इस गीत की भी रचना राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर दामों में भारी गिरावट, 10 रुपये 50 पैसे की कटौती। सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ते ईंधन दामों से परेशान लोगों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। खास बात यह है कि इस बार केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी भारी गिरावट की गई है। केंद्र सरकार ने यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की घटती कीमतों को देखते हुए लिया है। अब एक सिलेंडर पहले की तुलना में 100 से 150 रुपये सस्ता मिल रहा है, जिससे घरेलू बजट में भी राहत देखने को मिल रही है। सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले, अब हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपये। भारत सरकार की नई सीनियर सिटीजन पेंशन योजना ने देश भर के बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस योजना के तहत अब पात्र सीनियर सिटीजन को हर महीने 20,000 रुपये तक की पेंशन दी जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पहले जहां बुजुर्गों को मामूली राशि मिलती थी, अब इस स्कीम में बड़ा सुधार किया गया है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। स्कूल गार्ड के 12,000 पदों पर नई भर्ती 2025 का सूचना जारी, अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2025। आवेदन। देश के विभिन्न राज्यों में होमगार्ड विभाग ने बड़ी भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार अवसर प्रदान किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर 2025 से शुरू होकर 21 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। झूठा और भ्रामक, अपनी ही पार्टी के मुखपत्र पर क्यों भड़कीं? ममता बनर्जी, झेलनी पड़ रही भारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के मुखपत्र के कारनामे से उस समय शर्मसार हो गईं, जब TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला और कुछ अन्य प्रकाशनों ने खबर दी कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मतदाता गणना फॉर्म प्राप्त कर लिया है, जबकि उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मुखर विरोधी माना जाता है। 2 दिन पहले ही उन्होंने SIR प्रक्रिया के विरोध में कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन और बड़ी रैली की थी। पश्चिम बंगाल में SIR 2 दिनों में बांटे गए 1 करोड़ 10 लाख फॉर्म, इतने साल बाद हो रहा वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR सुर्खियों में है। बीते 2 दिनों में प्रदेश में इस अभियान के तहत 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं। यह जानकारी बुधवार रात 8 बजे तक एक अधिकारी ने दी है। यह 1 महीने तक चलने वाला अभियान मंगलवार से शुरू हुआ है और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। शिशु साथी योजना के तहत 63,000 बच्चों का हुआ इलाज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी शिशु साथी योजना के तहत अब तक 63,000 से अधिक बच्चों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। उन्होंने गुरुवार को अपने X पूर्व ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने लिखा, राज्य सरकार बच्चों के सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। शिशु साथी 2013 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत अब तक 300 करोड़ रुपए की लागत से हजारों बच्चों को जन्मजात हृदय रोग, कटे होंठ, तालू, क्लब फुट और न्यूरल ट्यूब जैसे विकारों से निजात दिलाई गई है। जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू, लाखों लोगों का सूची हुआ जारी। 17 नवंबर से शुरू।
सहारा इंडिया जॉब की भारत का बहुत बड़ा चिट फंड कंपनी है जिसमें करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है। लोग छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके वहां सहारा इंडिया में बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिए, यह सोचकर कि आने वाले समय में उनका यह पैसा दुगना हो जाएगा। यह कहे तो बुरे वक्त में उनका पैसा काम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और सहारा इंडिया अब दिवालिया घोषित हो गया है। इसके लिए सहारा निवेशकों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। सरकार ने भी बहुत सारे संतानें दी कि सहारा इंडिया का पैसा को भुगतान करवा दिया जाएगा। चिंता न करो, आपका नाम नहीं छूटेगा। बंगाल एसआईआर में बीएलओ को करना पड़ रहा कई सवालों का सामना। कोलकाता के टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नागतला वैष्णवघाटा क्षेत्र में एसआईआर कार्य में शामिल बीएलओ का फोन लगातार बजता रहता है और वह मतदाताओं के सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। बीएलओ को एक चिंतित निवासी से कहते सुना जा सकता था, मैं आपके घर 1.5 सप्ताह के बाद ही आ सकता हूं, क्योंकि आपका क्रम संख्या 1300 के बाद है। हम अभी क्रम संख्या 400 तक के मतदाताओं तक पहुंचे हैं। बिहार की तरह ही बंगाल के बीएलओ का हाल होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के बीएलओ को सुधर जाने की सलाह दी। बैरकपुर गंगा घाट पर बुधवार शाम को गंगा आरती समिति द्वारा गंगा आरती के आयोजन में पहुंचे राज्य विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सत्तारूढ़ दल पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीएलओ को सुधर जाने की सलाह दी। गंगा आरती करने के बाद श्री अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई लोग बंगाल आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के दबाव में बीएलओ क्या कर रहे हैं? वे बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम शिकायत दर्ज कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीएलओ को सुधर जाने की सलाह दी। राशन कार्ड धारकों को अब फ्री राशन और एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ 1000 मिलेगा बैंक खाते। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। राशन कार्ड धारकों को एलजी का गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को आप सरकार फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर देगी। इसके सरकार में गाइडलाइन जारी किया है। इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके बारे में चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। वामपंथी पार्टियों की बंगाल बचाओ यात्रा 29 नवंबर से। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वामपंथी दलों ने राज्यव्यापी बंगाल बचाओ यात्रा निकालने की घोषणा की है। यह यात्रा 29 नवंबर से कूच बिहार के तूफानगंज से शुरू होकर 17 दिसंबर को कमरहट्टी में समाप्त होगी। वाम दलों का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वे राज्य के उत्तर से दक्षिण तक सभी जिलों में 15 प्रमुख जनमुद्दों को उठाएंगे। वर्तमान में वाम दलों का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, फिर भी पार्टी का दावा है कि वह जनता के मुद्दों को लेकर राज्य में व्यापक संवाद कायम करेगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भारत के वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका बिजली बिल पुराने काफी ज्यादा हो चुके हैं, जिसको लेकर यदि आप लोग भी परेशान चल रहे हैं, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और अवसर लेकर आया है। जी हां, आप सभी गरीब परिवारों को पुराने बिजली बिल माफ होने वाला है। सांकराइल में स्कूल से एसआईआर का कार्य करने पर लोगों का हंगामा। सांकराइल के पांचपाड़ा स्थित हाजी अकबर अली प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ स्थानीय लोग स्कूल में घुसकर बीएलओ पर स्कूल से ही एसआईआर कार्य करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। सूत्रों के अनुसार दोपहर करीब 12:30 कुछ लोग शोर मचाते हुए स्कूल परिसर में पहुंचे और कक्षाओं के दौरान हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख कक्षाएं बीच में ही रोकनी पड़ी। सूचना पाकर सांकराइल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। किसानों के लिए आई खुशखबरी, खेती के यंत्रों पर मिलेगी 80% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत अब राज्य के किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैरो, स्प्रेयर, थ्रेशर, बेलर, पावर वीडर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर और सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसे अत्याधुनिक कृषि उपकरण सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ट्रेड वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद बताया प्लान। पीएम मोदी पर क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान खुद इसके संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत पटरी पर है और वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार बात कर रहे हैं।
ट्रंप ने इस दौरान एक बार फिर यह दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। विश्व सिनेमा में बंगाल का अहम योगदान, ममता। कोलकाता 31वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव KIFF का आगाज गुरुवार को हो गया। अलीपुर के धनधान्य ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिनेता व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी ने फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया। औपचारिक रूप से श्री सिन्हा ने 31वें KIFF के शुरू होने की घोषणा की। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली, फिल्म निर्देशक सुजय घोष, प्रसिद्ध सिंगर आरती मुखोपाध्याय सहित तमाम टॉलीवुड स्टार मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व सिनेमा में बंगाल का बहुत बड़ा योगदान है। बंगाल के सीमाई मुस्लिम बहुल इलाकों में देश की तुलना में 2 गुना हुए मतदाता, भाजपा ने लगाए घुसपैठ के आरोप। बंगाल में पिछले 2 दशक में बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल इलाकों में देश की तुलना में मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि दर्ज हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 2025 के दौरान उत्तर दिनाजपुर जिले में यह बढ़ोतरी 105% यानी दुगुनी से भी ज्यादा है। मालदा में मतदाताओं की संख्या 95% व जलपाईगुड़ी में 82% बढ़ी है। वहीं उत्तर 24 परगना में 83% व दक्षिण 24 परगना में 72% की वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि इससे इतर कोलकाता में पिछले 23 वर्षों के दौरान मतदाताओं की संख्या में मात्र 4% का ही इजाफा हुआ है। सोना चांदी के गिरे भाव देखें। 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट्स। शादियों के सीजन शुरू होते ही सोने चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। आज यानी शुक्रवार 7 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 439 रुपये सस्ता होकर 1,20,231 रुपये पर आ गया है। अब सोने का भाव GST समेत 12,38,337 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी GST समेत 1,52,450 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना GST 232 रुपये गिरकर 1,48,010 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। PM मोदी से मुलाकात के दौरान प्रतिका ने बताया क्यों चैंपियन बनना डिजर्व करती थी टीम। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला टीम को सेलिब्रेट करने का दौर पूरे देश में जारी है। 5 नवंबर को इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को अपने घर पर सम्मानित किया। टीम ने इस दौरान PM मोदी को नमो 1 लिखी जर्सी भी भेंट की। इस जर्सी की सबसे खास बात यह थी कि इस पर सभी प्लेयर्स ने साइन भी किए थे। मुलाकात के दौरान PM मोदी ने कई प्लेयर्स से भी बात की। इसी बीच चोट के कारण सेमीफाइनल से पहले ही टीम से बाहर हो गई